हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप लोग? तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रभु जी, माता जी। स्पेशली मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मतलब जो लोग इवन शुरुआत से ही सेशंस ज्वाइन करते हैं थोड़ा ज़्यादा सिंसियर है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है ना। तो जिनके लिए भी संभव हो करिए प्रभु जी, माता जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए बांग्लादेश वाला भी जो सिचुएशन अभी देख के लग रहा है कि कितना डिफिकल्ट हो रहा है ना धीरे धीरे। तो वास्तव में अगर धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, धर्म को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर बहुत डिफिकल्ट है ना। हम सोचते हैं अभी कि अरे नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम तो कर रहे हैं ना। कई बार लोग बोलते हैं ना कि अरे दूसरे को क्यों छेड़ना है, तुम भक्ति करते रहो। प्रॉब्लम क्या है कि दूसरों को छेड़ेंगे मतलब हम अगर सोचते हैं कि हम अगर धर्म का प्रचार नहीं करें, हम धर्म का पालन हम करते रहें, ऐसा सोचते हैं, दूसरों को नहीं बताएं, ये नहीं करें, है ना। बट प्रॉब्लम है कि अगर नहीं बताएंगे तो फिर क्या होगा कि हम भी नहीं कर पाएंगे। जैसे भी बांग्लादेश में देखिए डिवोटीज को कितना डिफिकल्ट, कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, कितना डिफिकल्ट है। अरेस्ट हो रहे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा रहा है इस्कॉन को। मतलब कुछ कितना, कितनी बुरी स्थिति है। जो डिवोटीज की क्या हालत हो रही होगी वहां पे, है ना। मतलब बहुत बहुत मुश्किल है। तो जिससे मेरा डिस्कशन हो रहा था इसी चीज़ों के विषय में, बता रहे हैं कि बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं अभी। हाईएस्ट प्रायोरिटी यही हो गई है कि कैसे भी इस वहाँ पे जो इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग मतलब इतना कॉन्स्पिरेसी करके जो कर रहे हैं उससे बचाना बहुत अभी ज़रूरी हो गया। क्योंकि अगर उन्होंने किसी भी तरीके से अगर ये कर दिया, वो कोई नहीं बचेगा वहाँ पे। फिर तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा किसी को भी बचाना। तो वही अभी सबसे मतलब प्रायोरिटी यही चल रही है कि इसी तरीके से इसको बचाएं जैसे भी करके। बड़ा डिफिकल्ट है। अब सोचिए इतना इतना इतनी समस्या है वहां पे। हमारे हमें भगवान ने, भी मैं सोच रहा था कि सोचे हमारे लिए कितनी कितनी मतलब अच्छी अच्छी कंडीशन में, कुछ हमें कोई बोलने वाला नहीं, और हम भक्ति नहीं कर रहे हैं ठीक से, है ना, प्रचार नहीं कर रहे हैं। करना जरूरी है ना। तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? कई बार लगता है कि आप ऐसा प्रवचन देने से थोड़ी होगी धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा करने के लिए तलवार उठाना पड़ेगा। अच्छी बात है, जरूरत पड़ेगी तो वो भी करना ही होगा। कई बार लोग सोच रहे हैं आप उनको हथियार दे दो, मतलब इस तरीके से भी बोल रहा, आप उनको हथियार क्यों नहीं दे रहे हो? बट ये वास्तव में मतलब समझदारी वाली बात थोड़ी ना है। अगर हमने हथियार एक को पकड़ा दिया, अब दो को, अब कितने डिवोटीज हैं वहां पे, अगर हमने एक आध मतलब कोई आए मारने, उनको मार भी दिया, बट बाकी माताओं, बच्चों और बाकी लोगों को रक्षा कौन करेगा, है ना? नहीं कर सकते, नहीं उठा सकते। अभी की जो परिस्थिति है समझना होगा, है ना, कि बहुत डिफिकल्ट है। फिर उसके बाद अगर कुछ भी एक हल्की सी भी अगर गलती हो गई, तो उसके बाद उसका क्या रिजल्ट होगा ना बाकी लोगों के ऊपर, है ना। तो वो मतलब कई बार ऐसा भी आ रहा है ना कि वो लोग मार क्यों नहीं रहे, लड़ क्यों नहीं रहे। तो जिनको ऐसा लगता है कि उनको भेज देना चाहिए वहां पे, आप जब तलवार लेके लड़के दिखाओ, फिर बोलना कि लड़ क्यों नहीं रहे। वहां की स्थिति समझ नहीं पा रहे हैं आप, इसलिए यहाँ से बैठे बैठे, भारत में बैठे बैठे बोलना बहुत आसान है ना, लड़ क्यों नहीं रहे। एक गलती किसी भक्त की ना, एक गलती पूरे वहां पे भक्तों का मतलब अस्तित्व को हिला देगी। बहुत डिफिकल्ट है। अभी के टाइम पे वही है कि बहुत डिफिकल्ट है ना, उस तरीके से करना। तो जैसे बताते हैं ना कि तलवार से ज्यादा भी पावरफुल क्या है, कलम। जैसे अपने मुगल वगैरह आके कितना, कितने सालों तक उन्होंने हमारा शोषण किया, उतना बैंड बजाया हमारा। फिर भी मुगलों का हमारे जीवन पे जितना इम्पैक्ट है, उससे कई हजार गुना ज्यादा इम्पैक्ट किसका है, ब्रिटिशर्स का है हमारे कल्चर पे, है ना। पूरा उन्होंने क्यों, क्योंकि उन्होंने कहाँ इफेक्ट किया, उन्होंने हमारे एजुकेशन पे इफेक्ट किया, है ना, वहाँ वहाँ करा। तो क्या है कि, तो इसलिए सिर्फ समझ रहे हैं, सिर्फ तलवार उठाने मतलब वो भी जरूरत पड़े तो डेफिनेटली उठाना ही पड़ेगा अगर ऐसी स्थिति आ जाती है। बट उसके पहले तो ये करना जरूरी है ना। एक वही मैं सोच रहा था कि हम सभी लोग, अभी ऐसी स्थिति होती है, तुरंत हम सभी लोग बोलते हैं धर्म की रक्षा करनी चाहिए। पर धर्म की रक्षा करेंगे तो कैसे करें, क्या कर सकते हैं हम सभी, क्या कर सकते हैं? क्या सिर्फ धर्म की रक्षा वही कर पाएंगे जो भी लड़ाई कर रहे हैं? नहीं, हम सभी कर सकते हैं धर्म की रक्षा। क्योंकि धर्म की रक्षा दो तरीके से सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक तो खुद पालन करने के बाद, और दूसरा क्या है, धर्म की रक्षा दूसरों को पालन करने में हेल्प करने से। अभी वास्तव में सनातन धर्म करके बोल तो रहे हैं,
बट हम में से कितने, मतलब हमारे में से तो चलिए कुछ लोग तो पालन कर भी रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो धर्म है क्या, है ना? धर्म है क्या, है ना? धर्म की रक्षा तो करनी है ना, बट धर्म क्या है? तो धर्म क्या है? वही है जो भगवान ने बताया, धर्म तो साक्षात भगवान प्रणीतम, है ना? कि भगवान ने जो बोला वही धर्म है ना? जो भगवान बताते हैं वही तो धर्म है। तो पता ही नहीं है, अगर भगवत गीता पढ़ा ही नहीं है हमने, तो फिर हमें पता क्या है कि धर्म है क्या, रक्षा किसकी करेंगे और पालन क्या कर रहे हैं? जब खुद ही पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या रक्षा करेंगे, है कि नहीं? ये तो वैसा ही हो गया जैसे टेररिस्ट लोग हैं, है ना? तो वो उनसे पूछा जाता है आपने पढ़ी है ना, इस्लाम के नाम पे इतना आप मर्डर कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, आपने ठीक से पढ़ा है? तो उन्होंने खुद ही नहीं पढ़ी है, लेकिन वो पूरा कर रहे हैं, राइट? तो मतलब हमारे और उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा ना, अगर हम खुद भी नहीं पढ़े तो। और आज के टाइम में इतनी सारी समस्याएं हैं, वास्तव में सनातन धर्म के दुश्मन बाहर से ज्यादा अंदर वाले हैं, है ना? उन्होंने खुद ही नहीं पढ़ी है, किस बात की रक्षा करेंगे? खुद ही मजाक उड़वाते रहते हैं, हम लोग मजाक उड़वाते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन में डाउट हम ही लोग पैदा करवा रहे हैं, जो अगली जनरेशन है, क्योंकि हम खुद ही भगवत गीता शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, है ना? एक बार एक माता जी बोली, हमारे बच्चे, क्षमा कीजिएगा आज मेरा थोड़ा सा वैसा ही और किसी बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, मतलब मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ वैसा, मतलब ये फैक्ट है। जो देख माता जी एक बार बता रही थी, हमारे बच्चे जी आप हम मतलब यहाँ मंदिर नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं, है ना? तो और उनको खुद को बताया जाता है कि आप आओ क्लासेस करो, भगवत गीता पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, वो नहीं करते हैं, है ना? तो मैंने यही बताया कि माता जी देखिए, ये जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, ये बिल्ली नहीं बांधेगी, भूल जाइए, हमने तो बिल्ली बांध लिया, नेक्स्ट जनरेशन बिल्ली नहीं बांधने वाली है ना? तो क्यों करेंगे? मैं खुद ही नहीं करता था अपने, जब तक मैं ठीक से मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों करना है और सही है गलत है। एक तो खुद ही आपको खुद ही नहीं पता है कि आप जो करा रहे हो सही, आपका खुद का कन्विक्शन ही नहीं है, वो खुद ही नहीं पता जो करवा रहे हो सही करवा रहे हो गलत करा रहे हो, सिर्फ आप चाहते हो कि ट्रेडिशन फॉलो हो परिवार का, है ना? वो सही है गलत है ना? कहाँ से प्रकट हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उसका फायदा ही क्या है? तो ठीक है, तो वही है कि हम पहले खुद तो ठीक से पालन करें, है ना? हम खुद धर्म को ठीक से पहले समझें, उसको पालन करें, और दूसरों को हेल्प करें पालन करने में। जब वास्तव में हम सही तरीके से धर्म को पालन करेंगे, उसको समझेंगे, और दूसरों के साथ भी शेयर करके उनको भी समझाएंगे कि वास्तव में क्या है सनातन धर्म, है ना? क्या है भगवत गीता, तो फिर धर्म की सबसे ज्यादा रक्षा तो इसी से होगी आज के टाइम पे, है ना? इतना आसानी से लोग क्यों मोल्ड हो जा रहे हैं, है ना? क्यों मोल्ड हो जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं, अपने शास्त्र पे ही बिलीव नहीं है। अभी प्रभु जी बता रहे थे एक फरीदाबाद में कि एक ऐसा ही एक दो भाई थे और हस्बैंड मतलब माता पिता थे, तो थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम वगैरह आया, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आया तो एक मिशनरी वालों ने उनको पकड़ लिया, है ना? और बोला कि क्रिश्चियन मिशनरी वालों ने बोला अभी प्रॉब्लम यही है कि आप असुर लोगों की पूजा करते हो, यही आपके जीवन में दुख का कारण है, देखो सारे असुर हैं, है ना? ये इसके साथ भाग गए, वो उसके साथ ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, ऐसा करके, तो इसीलिए प्रॉब्लम है, असुर की पूजा छोड़ दो, ऐसा करके। तो वो एकदम खतरनाक, वो पूरा एंटी हो गया, पूरा एंटी हो गया, वो बहुत सारे लोग हैं, है ना? पूरा अब घर वालों का टेंशन, है ना? कि अब क्या करें, अब क्या करें? अभी घर वालों मतलब अब बच्चा, उसके पहले तो कुछ नहीं, उसके पहले एक्चुअली क्या हुआ था कि कई साल पहले उन्हीं माता जी को किसी ने इसी तरह, जैसे डिवोटी तभी नहीं बांटते हैं भगवत गीता, तो उन्हीं माता जी को किसी डिवोटी ने ऐसा भगवत गीता दे दी थी, तो उन्होंने रख के ले लिया था कि अरे ठीक है यार रहेगी, अब इतना फोर्स कर रहे, इतना पुश कर रहे तो ले ही लो, बोल के जबरदस्ती ले लिया था, घर में रख दिया, तो कभी पढ़ा नहीं था उसको। अब इन्होंने सारे खुद समझा दिया, बेटा ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं करो, और पूरा कन्वर्ट हो गया था काइंड ऑफ, ऑफिशियली बस बचा हुआ था, पैसा लेना बाकी था, पैसा लेके ऑफिशियली कन्वर्ट होना बाकी था, बाकी सब काम हो गया था उसका। तो फिर इसी तरीके से ये हो गया, सारे घर वाले रिश्तेदारों को बोले, सब हो गया। अब फिर हुआ कि क्या करा जाए, तो फिर उनको याद आया कि अच्छे ये, अच्छा सॉरी, भगवत गीता भी ना इनके बेटे ने ही दिया था, ये जो बेटा है ना जो कन्वर्ट होने वाला था, इसी ने भगवत गीता को, इन्हीं डिवोटी ने इनको ही डिस्ट्रीब्यूट की थी, इसी ने अपनी माँ को दिया था, तो इसने भी नहीं पढ़ा, हमने भी नहीं पढ़ा, रखा हुआ था। अब जब ऐसी परिस्थिति आई तो उनको कुछ होप नहीं दिखा, तो किसी ने बोला एक बार उसको बोलो भगवत गीता पढ़े, उनको याद आया अरे हाँ किसी ने मुझे भगवत गीता दी थी, तो उन्होंने बेटे को पकड़ा दी, बोले इसको पढ़ लो। फिर उसके बाद कोई लास्ट तो यही हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट धर्म ग्रंथ है, इसको पढ़ो फिर तुम डिसीजन लेना। तो श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप को पढ़ा, है ना? और उसके बाद पढ़ने के बाद अभी अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, वो इस्कॉन फरीदाबाद में भी वो फुल टाइम डिवोटी है ना? तो बहुत पोटेंट है ये श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये जो एक्सप्लेन की गई, समझाई गई भगवत गीता है। तो हम भी इन शास्त्रों को खुद भी पढ़े अपने जीवन में, है ना? दूसरों के साथ भी शेयर करें, है ना? उनको भी, पहले तो सारे सनातन धर्म के लोगों को, हर किसी को हमको पहुंचाना है, पढ़ाना है, सबको भगवत गीता कोर्स कराइए, सबको रजिस्टर कराइए, समझाइए, है ना? बताइए,
ये वास्तव में सबसे, अभी पता है आपको 2016 में डीएमआरसी में जो नए साल में डायरी वायरी देते हैं ना, तो 2016 में भगवत गीता बांटी गई थी, 2016 या 17 कुछ इस तरीके से। खुद हिंदू लोगों ने उस पर रोक लगवा दिया, अरे हमारा तो ये तो सांप्रदायिक ये वगैरह वगैरह प्रॉब्लम आएगी ऐसा करके। खुद सोचिए, आप इमेजिन करिए, प्रभुपाद जी की भगवत, तो इतना खुश हो रहा था, अरे प्रभुपाद जी की भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सबको दी जा रही है, बट खुद हिंदू लोगों ने उस पर रोक लगा दी, है ना, ये तो गलत हो रहा है। तो पता ही नहीं है वास्तव में कि भगवत गीता पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है ना। अभी अभी आप सोचिए कि बाहर में अभी रथ यात्रा होती है, उस पर हमारे देश में बवाल हो रहा है ना, रथ यात्रा टाइमली नहीं कर रहे हैं। मतलब वही है कि पीछे का ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये लग रहा है कि अरे ये जगन्नाथ जी को ओवर, मतलब ये कर ले रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि ऐसी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे जिस समय हमारे यहाँ रथ यात्रा होती है भारत में, वहां पे पूरी तरीके से बर्फ जमी होती है, फ्रीज्ड माहौल होता है, वो रथ यात्रा हो ही नहीं सकती, उनके हिसाब से वो मौसम है ही नहीं सुइटेबल रथ यात्रा करने के लिए। तो वहां पे रथ यात्रा करने के लिए कोई और वेदर ही महत्वपूर्ण है, उस समय हो ही नहीं सकती। तो हम अगर वहां पे अटक जाएंगे, वहां पे जो इतने सारे लोग हैं वो फिर कैसे कृष्णा भक्ति को समझेंगे, जगन्नाथ जी को समझेंगे, है ना। इतने सारे लोग जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है तो फिर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके कीर्तन करके अट्रैक्ट होते हैं बहुत सारे लोग जगन्नाथ रथ यात्रा के टाइम पे। अ, मतलब जैसे फॉरेन वगैरह में तो वो लोगों को एक एक दर्शन, एक्चुअली वो स्टार्टिंग हो जाती है, भगवान का दर्शन हो गया, है ना, रथ पे भगवान है तो भगवान का दर्शन, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट प्रॉब्लम ये, इसी को कहते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, नियमाग्रह, है ना आगे, कि नियमों में हम इतना ज्यादा अटक जाते हैं कि जो मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल तो हो जाता है बट पेशेंट डाइड हो जाते हैं, है ना। तो अभी वही स्थिति है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमें समझना होगा, है ना, हम सभी को समझना होगा, है ना, हम सभी को समझना भी होगा। और हमारे जीवन का लक्ष्य ऐसा अब थोड़ा ऊपर उठ जाना चाहिए, है ना। हम सभी लोग, अभी तक हमारे चाचा जी हमसे नाराज हैं, फूफा जी नाराज हैं, और हम उनसे नाराज हैं, अरे कब तक करेंगे। छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को बांग्लादेश में जिनका बहुत ज्यादा कंप्लेन है अपने चाचा जी से, फूफा जी से, ताऊ जी से, इससे उससे, है ना। बोलो अभी जाओ भगवत गीता बांटो वहां पे, है ना, तो सब प्रॉब्लम फिर कुछ नहीं लगेगी, फिर सब बढ़िया लगेगा, है ना। प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे जीवन में यही है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसीलिए हम फालतू का रोते रहते हैं, है ना। जो रोने का रीजन नहीं है हमारे पास, तो हम जबरदस्ती रीजन खोज खोज के रोते हैं। ऐसे सारे लोगों को हटा करके बांग्लादेश छोड़ के आना चाहिए, बोले अभी पता चलेगा वास्तव में क्या प्रॉब्लम है ना। क्षमा कीजिएगा, आप लोग थोड़ा बहुत मानिएगा, लेकिन समझना होगा ना, हमारा हम लोग का पर्पस ऑफ लाइफ को हायर नहीं बनाएंगे तो अटके रहेंगे हम लोग छोटी मोटी चीजों में, है ना। हर छोटी छोटी चीजों पर रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। वास्तव में शिला प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को क्यों बताते हैं कि जीवन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। बट हम अटकते रहते हैं, हमने उसने ऐसा बोल दिया, वैसा कर दिया। ऐसे नहीं चलेगा प्रभु जी, माता जी, ऊपर उठना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। स्पेशली हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो हम नहीं उठेंगे तो कब 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 करेंगे, है ना। हम नहीं उठेंगे तो फिर कैसे चलेगा। देखिए स्पेशली क्या है प्रभु, जैसे विकास जयसवाल प्रभु जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए हम क्या कर सकते हैं। बांग्लादेश के लिए तो बाकी डिवोटीज और हायर मैनेजमेंट ऑफ और डिवोटीज बहुत कुछ कर रहे हैं, बट हम एटलीस्ट भारत को तो बांग्लादेश बनने से बचाए ना, उसके लिए हम जरूर कुछ कर सकते हैं, है ना। बांग्लादेश बन गया तो अभी बांग्लादेश को तो फिर अभी उसको, वो हमारे औकात से बाहर की बात हो गई अभी, कि हम कुछ नहीं कर सकते। बट अभी हमारे, अभी उसके लिए तो कर रहे हैं बहुत सारे भक्त लोग, बहुत सारे हायर लेवल पे चीजें चल रही हैं, है ना। तो बट हम ये तो कर सकते हैं, गाजियाबाद को बांग्लादेश बनने से बचा सकते हैं, है ना। तो वो इससे कैसे बचेगा, इसी से बचेगा कि जीवन का लक्ष्य हम थोड़ा हायर रखें, है ना। वहां पे भी आज के समय पे बहुत सारे, कभी भी मतलब बिना सैक्रिफाइस के कुछ नहीं होने वाला है ना। सैक्रिफाइस के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। हमें धर्म को पालन ठीक से करना होगा। सबसे पहले तो हमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हम हेल्प कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि हम पहले ढंग से अपने जीवन को शास्त्रों के हिसाब से जिए, है ना। सबसे पहले तो यही कर सकते हैं, यही सबसे बड़ा भगवान की कृपा को अट्रैक्ट करने का। और वास्तव में गुरु परंपरा, तभी तो हमें, अब सोचिए ना, श्रीला प्रभुपाद जी के पास क्या था, क्या था, सोच के देखना चाहिए। अभी नितिन प्रभु ना वहां गए हैं अपने, इधर फ्रांस में गए हैं, पेरिस में, सॉरी, हाँ फ्रांस में है, फ्रांस में। वो बता वहां पे
मतलब अभी इतना वो देख रहे थे कि कैसे लोग हैं वहां पे, क्या है, तो मतलब तो बता रहे थे अभी कि प्रभु जी सच में बड़ा, अभी कुछ एक दो कुछ फॉरेनर डिवोटीज से वहां फ्रांस के लोकल लोगों से मिले, वो वीडियो वगैरह शेयर किए थे, तो जो भक्त नहीं है उनसे मिले, और जो भक्त मिले तो बता रहे थे कि मतलब अनइमेजिनेबल है। बहुत वहां ऐसे सुन के तो उतना नहीं लगता, बट उनके बीच में जाके भी लगता है कि सच में ये लोग कैसे भक्ति को एक्सेप्ट किए हैं, मतलब इनका पूरा कल्चर, पूरा सब कुछ डिफरेंट है ना। वो कैसे ये लोग भक्ति को एक्सेप्ट कर लिए, बड़ा बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा करके अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे। तो कैसे कर पाए, सोचिए प्रभुपाद जी के पास क्या था, क्या था प्रभुपाद जी का, कुछ भी नहीं था, है ना। कल भी इसके सुधान चैतन्य प्रभु जी ये चीज शेयर कर रहे थे ना भागवतम क्लास में, सीधे चले गए प्रभुपाद, है ना। क्यों गुरु परंपरा उनको माध्यम बनाई, क्यों हमसे थोड़ा भगवत गीता वितरण भी नहीं हो पाता है, क्यों प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को भक्त बना दिया, ऐसे ऐसे लोगों को जो कुछ भी नहीं कर, क्योंकि प्रभुपाद जी पालन कर रहे थे उन चीजों का, है ना। उन चीजों का पालन कर रहे थे, हम बोल रहे हैं बट पालन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ा ये है कि हमें भगवत गीता को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, है ना। हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। कल भी जैसे एक प्रश्न आया था कि हमसे भक्ति कैसे हो पाएगी, है ना, हम अकेले कर रहे हैं और स्पाउस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। या मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं अगर ऑनेस्टली एक चीज अपने विषय में बताता हूँ कि जब मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट थे ना भक्ति के, और जब मेरी सखी शर्मा उतनी फेवरेबल नहीं थी, तो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ उस समय मेरी भक्ति ज्यादा अच्छी चलती थी। अभी सेवाएं भले मैं ज्यादा कर रहा हूँ, बट मैं मेरी जो सिंसियरिटी थी ना, और मेरा जो एकदम हृदय था, वो उस समय ज्यादा भक्तिमय था। बट अभी जब सब फेवरेबल होने पे क्या हो जाता है ना, जैसे अभी अग्निमित्र प्रभु ऐसे कर रहे हैं, वैसे ही भक्ति ऐसी हो जाती है, हाँ एकदम बढ़िया चिल, है ना। वैसे ही हो जाती है, हाँ ठीक है ना, सब बढ़िया है, करेंगे आराम से, है ना, करेंगे आराम से, हाँ कैजुअल हो जाता है। तो हम तो समझना होगा कि अभी हमारे लिए भगवान ने, हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं, ये समझना होगा कि अभी जो भी परिस्थिति भगवान ने दी है हमारी भक्ति के लिए बेस्ट है। आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच में मैं खुद एनालाइज करता हूँ कि मेरे जो उस समय मेरा जो हृदय था, मेरा जो जप था, मेरी जो इंटेंसिटी थे, जो मेरे सेवा के प्रति मेरा डेडिकेशन था, वो भी उतना नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उस समय लगता था, लौल्यम था अंदर से, है ना, क्योंकि हो नहीं रहा है ना। तो उस समय मैं कोसता था, यार काश मेरे पास ऐसे, मतलब ये होता, सब फेवरेबल हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, और सब फेवरेबल है बट कैजुअल अप्रोच हो गया, है ना। तो इसीलिए अभी जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति को कोसना कि इसीलिए हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये मूर्खता कहलाएगी। ये एकदम मूर्खता है। समझना होगा कि भगवान बेवकूफ नहीं है। भगवान ने हमें जो परिस्थिति दी है, वो परिस्थिति हमारी भक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, वो एक स्टेज है, वो जरूरी है जीवन में, वो हमारी भक्ति के लिए हेल्पफुल है। और वास्तव में मैंने देखा है, अभी तो हमें हमें कोई रोक नहीं रहा है ना। मैंने वास्तव में ऐसे ऐसे भक्तों को देखा है अपने जीवन में ना, जिनको पूरे चारों तरफ से एकदम अगेंस्ट है थे भक्ति में, पूरा परिवार अगेंस्ट था भक्ति में। अब कई लोग ऐसे भी हैं कि अपनी मूर्खता के कारण पूरे परिवार को अगेंस्ट कर लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो जो whimsically भक्ति करते हैं और गड़बड़ करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो जेन्युइनली भक्ति करते हैं अंडर गाइडेंस, है ना, वो उनकी बात कर रहा हूँ कि पूरा परिवार अगेंस्ट था शुरुआत में, लेकिन एक टाइम पे ऐसा हुआ है कि पूरा परिवार भक्त बना है। ऐसे भी लोगों को देखता हूँ। एक हमारे फुल टाइम डिवोटी थे दिल्ली में, बिहार से थे प्रभु जी, तो वो फुल टाइम ज्वाइन कर लिए। वो खतरनाक क्रिमिनल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से था उनका। बंदूक लेके मंदिर में पहुंच गए, उनके भाई और उनके पिताजी, है ना। आज उनके भैया और उनके पिताजी 16 माला जप करते हैं, है ना। तो वही है कि अगर कोई वास्तव में भक्ति कर रहा है ना, तो कुछ भी परिस्थिति अगेंस्ट है ही नहीं उसके लिए, कुछ भी नहीं है। वो जो भी परिस्थिति अगेंस्ट है, भगवान हमारे लिए बेस्ट परिस्थिति दी है, हमारी भक्ति के लिए वो बेस्ट है। ये समझना होगा, है ना, ये समझना होगा। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आज। आज मैं थोड़ा आप लोग वो बुक का तो डिस्कशन नहीं हो पाया, बट ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को समझना होगा हमें, है ना, समझना होगा हमें। तो जी माता जी, बहुत बहुत डिफिकल्टीज आगे धीरे धीरे ना और प्रॉब्लम आने वाली है। तो सना, हम खुद को हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, और ऊपर उठना होगा, जीवन का लक्ष्य ऊपर उठाना होगा, तभी हम बाकी छोटी छोटी चीजों से, नहीं तो
कभी जब तक पर्पस ऑफ लाइफ हायर नहीं करेंगे ना, तब तक हमेशा उन्हीं छोटी चीजों में अटके रहेंगे, है ना, हमेशा उन्हीं चीजों में अटके रहेंगे। पर्पस ऑफ लाइफ हाई करना होगा। पर्पस ऑफ लाइफ है वास्तव में इसी जीवन में, श्रील प्रभुपाद जी ने हम सभी को वो अपॉर्चुनिटी दी है। प्रभु जी माता जी, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन दिस लाइफ टाइम ओनली, एक ही जीवन में भगवान को प्राप्त करने की अपॉर्चुनिटी दी है श्रील प्रभुपाद जी ने। करके तो देखें सही तरीके से पालन, 100% इसी जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, 100%। सेल्फ लिमिटिंग बैरियर को हटा के ना बस अपना जीवन, वही परम पूजनीय, हाँ महाराज जी का मैं नाम भूल रहा हूँ, तो महाराज बताते हैं कि देखो इतना जीवन में बड़ा एक इम्पोर्टेंट, मुझे बहुत परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी बताते हैं, बहुत सुंदर उनका एक पॉइंट मुझे लगा। उन्होंने बोला कि देखो अभी तक जीवन में तुमने सारा एंजॉयमेंट अपने हिसाब से, अपने मन गुरु के हिसाब से जीवन जी लिया ना, आर यू हैप्पी? नहीं होना, है ना, क्या तुम एंजॉय कर रहे हो? नहीं करो ना, यही तो लगे हुए हो ना अभी तक एंजॉय करने का, ये वो। अभी जीवन में क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंजॉय करना, यही पर्पस है। करके देख लिए, हुए सेटिस्फाइड नहीं हुए, एंजॉयमेंट मिला नहीं मिला, तो बस बाकी का जीवन कर दो भगवान को समर्पित, है ना। बाकी का जीवन वैसे भी अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करके तो हुए नहीं ना, तो बाकी का जीवन आप भगवान को समर्पित कर दो, ये जीवन, है ना, कर दो। फिर देखो कि क्या होता है। तो वही है कि अपने जीवन का पर्पस, है ना, हम अभी तक अपने सिर्फ अपना पीस, अपना हैप्पीनेस, है ना, अपना ये अपना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये आई आई से ऊपर उठना पड़ेगा। मुझे कैसे बोला, मुझे कल 2 दिन पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ना, ये भक्ति में आके भी हम वही आई कॉन्शियस ही अभी तक बने हुए हैं, कैसे चलेगा, है ना। मुझे कैसे बोला गया, मुझे कैसे किया गया, मुझे बहुत कुछ करना है प्रभु माता जी, बहुत कुछ करना है ना। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? कृष्णा कॉन्शियस बनना, है ना। तो अपने विषय में भूलना पड़ेगा, अपने आप को छोड़ना पड़ेगा पीछे, भगवान को क्या सेटिस्फाई करेगा, भगवान क्या चाहते हैं वो सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, शास्त्रों का गहन स्क्रूटनाइजिंगली पढ़ना पड़ेगा, है ना, शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब वास्तव में धर्म की रक्षा होगी, तब वास्तव में धर्म की रक्षा होगी, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने वो करा, तो भगवान ने हर सारा कुछ दे दिया सर्व करने के लिए, है ना, सब कुछ दे दिया, बट खुद ही हम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम। तो जो डिवोटीज हैं, आप में से काफी लोग, कई कई मतलब 6 महीने, साल भर, 2 साल से जो भी कनेक्टेड है, उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरा, है ना, कि हम सभी को थोड़ा सा सीरियस बनना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। हम छोटी छोटी अफोर्ड नहीं कर सकते प्रोग्राम तो हमारा, हमें बहुत बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली। आप इमेजिन करिए, जो डिवोटीज अपने पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, ऐसे कंट्रीज में है, उनकी क्या स्थिति है ना। इतनी अच्छी स्थिति है हमारी, बट फिर भी हम उसको, वही है कि हम कैजुअल हो गए हैं, कैजुअल हो गए हैं। हमें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, बट हम छोटी छोटी चीज़ों में अटके हुए रहते हैं। उसने ऐसे ऊंची आवाज़ में बात कर दी, उसने हमें थोड़ा बेइज्जती कर दी, वो हमारी बात नहीं सुनता है ना। तो कहाँ अटके हुए हैं हम लोग, समझना होगा ना हम लोगों को, क्या जीवन का लक्ष्य है, प्रभुपाद जी ने क्या दे दिया, और अभी तक हम वही अटके हुए हैं, है ना। समझ रहे हैं? तो सोचना बहुत महत्वपूर्ण है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये भगवद गीता मैराथन, हम भी पढ़े और दूसरों को पढ़ा, दूसरों को भी समझाया। वह क्या है सनातन धर्म, क्या है सनातन धर्म, ये समझना भी है, समझाना भी है। ठीक है, खैर आज तो क्षमा कीजिएगा, डिस्कशन तो उपदेशामृत का नहीं हो पाया, बट आज जो मैंने बताया, मैंने बिल्कुल अपने हृदय में जो चीजें चल रही है उससे शेयर किया आप सभी के साथ। तो आप इस पे सोचिए थोड़ा सा, और कुछ प्रश्न है तो पूछिए। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रभु। आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्ण धन्यवाद। यस प्रभु। जैसे प्रभु जी ये कहना है कि जो मतलब भारतीय हिंदू जो है माइनॉरिटी के रूप में बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान में इतने सफर करते हैं, तो इसमें जिम्मेवार तो प्रभु जी हमारे हिंदू राष्ट्र के ही राजनेता लोग हैं ना। अगर आप न इन्हें माइनॉरिटी के रूप में छोड़ते मुस्लिमों के साथ, तो शायद आज इतने संघर्ष करने की जरूरत न थी इन्हें। अभी इस बात पे डिस्कशन करने से कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्या फायदा होने वाला है? हमारा खून, हमारी एनर्जी, है ना, इस पे जलाने से क्या होने वाला है कि गांधी जी ने इधर ही क्यों नहीं छोड़ दिया, उधर ही क्यों नहीं छोड़ दिया, जो हो गया हो गया, है ना।
बट हम क्या कर सकते हैं इस पे सोचे, किसने क्या किया वो हम ना तो उस पे हमारा कंट्रोल था और ना उस पे हम अभी बहुत ज्यादा सोच के कुछ कर सकते हैं। अपना अननेसेसरी का अपना जो एनर्जी है वो उसी के ऊपर लगेगा, है ना। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, अगर आपके प्रिपरेशन के लिए ये प्रश्न आवश्यक है तो जरूर पढ़िए, जरूर समझिए, जरूर लिखिए। लेकिन अगर इससे लिए रिलेटेड नहीं है तो फिर उस प्रश्न को छोड़ दीजिए, है ना। बट हम क्या कर सकते हैं उस पर सोचना है, क्योंकि हम यही सोचते रह जाएंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं वो करेंगे नहीं हम, है ना। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझे, बाकी लोगों ने निभाई नहीं निभाई वो उनका था, है ना। उससे हम क्या कर सकते हैं, हम निभा रहे हैं नहीं निभा रहे हैं वो प्रश्न हमसे हमको खुद से पूछना है, या हम निभा रहे हैं, है ना। ये बड़ा मतलब क्षमा कीजिए मैं आपके विषय में नहीं बोल रहा, बट ये बहुत भारत में है ना, सब बैठ जाएंगे चार लोग, है ना, और इसने क्या किया उसने क्या किया, अरे हम क्या कर रहे हैं, ये तो प्रश्न चिन्ह होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम खुद तो धर्म का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, है ना, धर्म की रक्षा भी करना चाहते हैं। बीड़ी सिगरेट। जैसे प्रभु जी ये तो सही आप बता रहे हैं कि जैसे हम लोग भारतीयों को इतना कंफर्ट मिलता है अध्यात्म के लिए कि हम लोग के ऊपर कोई बर्डन नहीं, आराम से हम भक्ति कर सकते हैं, किताबें मिल जाती हैं आसानी से, मंदिर जा सकते हैं, धाम जा सकते हैं। तो सही बात है कि हम लोग इतने आसानी से चीजों को ले लेते हैं कि हम लोग कहीं मतलब ये नहीं होता कि कुछ संघर्ष करे इसीलिए, ठीक ना, सब चीज बैठे बिठाए मिल जाती है यहाँ पे। हाँ ये है कि हम लोग बड़ी पोलाइटली चीजों को ले लेते हैं और इसीलिए हम लोग उतनी इंटरेस्ट भी नहीं डाल पाते इन सब चीजों में। लेकिन अगर पाकिस्तान के हिंदू को देखिए, बांग्लादेश के हिंदू को देखिए, संघर्ष करते हैं इन सब चीजों के लिए, उनकी धाम छूट जाती है ना, तो वो फ्री इधर आ सकते हैं ना जा सकते हैं। संघर्ष तो है प्रभु जी थोड़ा उनके साथ। यस प्रभु जी, तो वही है, प्रयास करना है प्रभु, है ना। थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। ठीक है, हाँ विधि माता जी, और कुछ कह रहे थे प्रभु, यही हो गया ना। जी नहीं जी, वो हो गया प्रभु। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा आज मेरी बात किसी को बुरी लगे तो। तो जी नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा प्रभु जी। आप लोग अपने लोग हैं इसलिए आप लोगों से मैं से बात कर पा जी रहे हैं। जी, नहीं प्रभु जी, हम लोग है इस तरह के, ठीक ना, हम लोग हाँ, हम तो देखते सब दोस्त गीता भी नहीं पढ़ते, हम तो थोड़ा बड़ा पढ़े भी, ठीक ना। सब इतने आसानी से चीजें मिल रही हैं लोगों को कि लोग बिल्कुल केयर नहीं करते, उनके लिए सब चीज एकदम बैठे बिठाए चीजें चल रही हैं, तो इस तरीके की स्थिति है। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हाँ बताइए विधि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी मुझे थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन बहुत वियर्ड है, वो ये कि इस्कॉन क्या सिर्फ प्रचार के लिए ही इम्पोर्टेंस देता है, या इसमें जो इंटरनल स्ट्रगल है लोगों की उसके अंदर, मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर प्रचार ही मेन इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे बस लोगों को जोड़ना। इट्स नॉट अबाउट इंटरनल स्ट्रगल, या जो इंटरनल स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो लोग मतलब ऐसा लगता है कि लाइन उन लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं है, तो वो लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं और वो पीछे ही छूट जाएंगे। ये जो मंत्रा मेडिटेशन सेशन हो रहा है, या जो भागवतम सेशन होता है, या जो भगवत गीता सेशन होता है, ये किसके लिए होता है? 5 डेज कोर्स है, 9 डेज कोर्स है, वो तो नए लोगों के लिए होता है। बट जो वीक में डेली कोर्स है और ये जो डेली हम लोग पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं बताइए? क्या नए लोगों को प्रचार कर रहे हैं? अभी जो मैंने बताया वो किसके लिए बताया? में तो इंटरनल स्ट्रगल पे है ही है, तो पर फिर पर ऐसा लगता है कि फैसिलिटी, प्रचार करने लायक नहीं है हम लोग तो इतना ज्यादा, क्योंकि अंदर से हम अपने लिए अपने अंदर ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो शायद वी आर वही नॉट। देखिए, स्ट्रगल सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अभी भी जो आ, सबसे बड़ा सबसे डिफिकल्ट टास्क अपने मन को प्रचार करना है। मैंने अब क्या बताया कि सबसे पहले तो खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, फिर ही तो हम बताएंगे। चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि पहले खुद का जन्म सार्थक करना है, फिर परोपकार करना है। और जहां तक रही बात कि इंटरनल हेल्प, तो यहाँ पे हम सभी को ये सेशंस होते हैं, उसके अलावा फैसिलिटेशन है, काउंसलिंग है, ये सब है। वो सब किसके लिए? डिवोटीज के अपलिफ्टमेंट के लिए ही तो है ना। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अभी अगर हम क्या सोचते हैं, फैसिलिटेटर को, काउंसलर को क्या सोचते हैं कि हम जो भी बोलना है, जो कुछ भी बताना है, हम सब बोलेंगे, लेकिन वो जो बोलेंगे वो हम पालन नहीं करेंगे, तो फिर फायदा क्या होगा, है ना। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर हम, आप लिखिए 10 पॉइंट माता जी, जो आपको 1-to-1 में भी पर्सनली बताया गया है या क्लास में बताया गया, और उसमें से टिक मारिए कितना पालन कर रहे हैं, है ना। तो हम सभी के लिए, है ना, हम सभी के लिए, तो हम हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, हमें पालन करना पड़ेगा, हमें बताने, अपने पॉइंट शेयर करना है, प्रॉब्लम शेयर करना है। बट उसके बाद
हमें फिर फॉलो भी करना पड़ेगा, है ना? फॉलो हम करते हैं, ऐसा नहीं है टोटली फॉलो नहीं करते हैं, बट हम क्या करते हैं, जो हमें सही लगता है हम वो करते हैं। और फैसिलिटेशन का मतलब हमें जो जो हमें सही नहीं लगता है उसको हम पालन नहीं करते हैं। तो फैसिलिटेशन का तो मतलब ये नहीं हुआ ना, वो है ना कि एक भजन, जो तुमको हो पसंद वही बात करूंगा, कहूंगा तुम दिन को अगर रात को हो रात कहूंगा। तो कई बार हम सोचते हैं कि फैसिलिटेशन का मतलब यही है कि हम जो बोल रहे हैं प्रभु जी मेरे हाँ में हाँ मिला दे, तो ऐसा लेकिन नहीं होगा ना, है ना? वो तो जो फैक्ट है वही बताएंगे, तो फिर उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको पालन करना पड़ेगा, है ना? तब हमारा अपलिफ्टमेंट होगा, है ना? तो हमें सब चीज कराया जा सकता है, भगवद गीता सेशन, मंत्र मेडिटेशन, मॉर्निंग सेशन, 1-to-1 सेशन, है ना? बट अल्टीमेटली एफर्ट तो हमें डालना पड़ेगा ना। तो दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, अपना जन्म सार्थक करना भी और परोपकार भी, है ना? और जैसा मैंने बताया था कि हमारे लिए जो प्रचार है वो वास्तव में हमारे साधना का ही पार्ट है। क्योंकि अगर हम लोग अगर आप में से कितने लोग, मैं अभी ठीक है, अभी हैंड रेस करिए कि आप ऑनेस्टली बताइएगा, है ना? किसी को कुछ पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है। जिन लोगों ने भी अभी तक भगवद गीता वितरण किया है, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने वितरण किया है, बट वितरण करके किसको कुछ अपने आध्यात्मिक प्रगति हुई है आज तक? आप हैंड रेस करिए जिनको लगता है कि भगवद गीता वितरण करने से मेरी आध्यात्मिक प्रगति हुई है ना? मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है ना? तो ये इतने डिवोटीज हैं, क्योंकि हम जब वितरण करते हैं लोग हमसे पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर हमें खुद को टटोलना पड़ता है, हमें आंसर देना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है, अच्छा ऐसा क्यों है, क्या है, ऐसा करके, है ना? तो वास्तव में ये जो प्रचार है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों को बस हमें लेके आओ, है ना? वो यहाँ पे प्रचार का मतलब क्या है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, है ना? आचार ही प्रचार है, आचरण ही प्रचार है ना? प्योरिटी इज द फोर्स। शुद्धता, प्योरिटी जब तक नहीं रहेगी तब तक क्या आएगा कि प्रीचिंग इज द इसेंस। ये तो है इस्कॉन का एक वन ऑफ द स्लोगन, क्या है? प्रीचिंग इज द इसेंस। अभी के टाइम पे नेसेसिटी है, इसेंस मतलब इमरजेंसी है प्रचार करना, है ना? बट प्रचार करने के लिए क्या चाहिए? प्योरिटी इज द फोर्स, है ना? शुद्धता, प्योरिटी कहाँ से आएगी? साधना से आएगी, खुद की साधना से आएगी, है ना? ऐसा नहीं होता ना कि खुद हम लोग अगर खुद अच्छे से जप नहीं कर रहे हैं, खुद नहीं पढ़ रहे हैं, तो कुछ वितरण नहीं होने वाला, कुछ प्रचार नहीं होने वाला, है ना? लेकिन अगर खुद भी करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम जब जब खुद को सोचेंगे अरे यार ठीक से नहीं हो रहा है, हमें खुद से अपनी साधना इंप्रूव करनी है, तो वास्तव में जो प्रचार करने के लिए हमें बोला जा रहा है, हम लोग इतना रजोगुनी लोग है ना, हमें बोला जाए बेटा बैठ के तुम भगवद गीता पढ़ो। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जैसे बुक रीडिंग सेशन लेते हैं ना, अभी यहाँ पे वास्तव में यहाँ पे ये जो बुक रीडिंग सेशन है, आप लोगों मुझे वास्तव में हृदय से मैं हमेशा आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के कारण मैं डेली श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, है ना? नहीं तो मैं खुद नहीं पढ़ता, इतना रेगुलरली तो नहीं पढ़ पाता कि ऐसा डेली बैठ जाता 7 बजे। मैंने कई बार प्रयास किया पढ़ने का, बट नहीं, इतना इतना रेगुलरली तो नहीं पढ़ पाता। बट आप सबके कारण मैं रेगुलरली पढ़ रहा हूँ, है ना? और मेरा भी जब कई बार ठीक से चीजें होती नहीं है तो मुझे खुद भी उसको फिर पढ़ना भी पड़ता है, पहले भी पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जस्ट आपको आया बता दिया। तो फिर और जैसे जो भी मैं बताने वाला होता हूँ उसको पढ़ता हूँ, उस पर मनन करता हूँ, है ना? समझता हूँ, उसको पॉइंट्स बनाता हूँ, तभी मैं फिर अगले दिन बता पाता हूँ, है ना? तो ये सारा एफर्ट तो मैं डालता नहीं, मैं खुद बहुत बड़ा आलसी हूँ, है ना? बट ये कब कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसे हो रहा है तभी, है ना? तो इसीलिए हम सभी के लिए तो प्रचार क्या है, पार्ट ऑफ हमारा साधना है ना? तो ये समझना होगा, फैसिलिटेटर काउंसलर का मतलब ये भी नहीं है ना, ये तो है कि हम अपना पॉइंट शेयर करेंगे, वो हमें गाइडेंस देंगे, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अच्छा, जैसे प्रभु जी बताते हैं कि आप मेरे फैसिलिटेटर, अब बस अभी आप एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, मैं एकदम डेली 2 घंटे मैं बताऊंगा कुछ, आप सुनो, ऐसा भी नहीं है। कुछ चीजें हमें बताई जाएगी बट उसको फॉलो करेंगे देन होगा, तो ये तो है ही माता जी, है ना? ठीक है, ठीक है, हरे मैं कृष्ण। आपसे और भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है माता जी, ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हाँ यस। हरे कृष्ण। हाँ यस माता जी, आप म्यूट हो गई, सॉरी। प्रश्न इन्होंने उठाया इंटरनल स्ट्राइफ का, स्ट्रगल का, ये हर एक के जीवन में, ये मनुष्य जीवन का एक भाग है सबके लिए। और जो है इसको दूर करने की अगर डिजायर होगी तो हमें कोई रास्ता लेना पड़ेगा। बीमार होते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं, एक डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिसिन लेंगे, फिर ट्राई करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो हमें सूट कर जाए। तो हम लोग सब बीमार हैं, क्यों? स्ट्राइफ है, गुडनेस, बैडनेस, राइट, रॉन्ग, कर्म, प्रारब्ध,
पाप पुण्य, ये बहुत सारी चीजें जो किसी को समझ में नहीं आती। अब ये समझ को दूर करने के लिए हमें ये डिजायर करनी पड़ेगी कि हम समझ जाएं, और समझाने का जो काम आप लोग कर रहे हैं, इस्कॉन कर रहा है, ये हमें फैसिलिटी मिली है, तो हम इसकी इंपॉर्टेंस को अभी समझ नहीं रहे हैं, और समझने में टाइम लगेगा। इट्स वेरी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। अब मंत्रा मेडिटेशन एंड द क्लासेस आई बीन लिसनिंग फॉर द लास्ट 2-3 years। पहले भी था लेकिन इतना रेगुलर नहीं, बिकॉज आई वाज वर्किंग। अब रिटायरमेंट के बाद और घर गृहस्थी से थोड़ी फुर्सत होने के बाद इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, वो जो हमारे दिमाग में सारी मैल जमी हुई है, मिसकंसेप्शंस, उनको दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। आई वॉन्ट टू रिएट्रेट एंड से अगेन एंड अगेन कि ये एक दिन का काम नहीं है। हम सोचे आज हमने सुना, 2 क्लासें हमने अटेंड कर ली तो हमारी सारी स्ट्राइक बंद हो जाएगी। स्ट्राइक बंद नहीं होगी, कितने कितने जन्म लग जाते, लेकिन ये इतनी बड़ी फैसिलिटी हमें मिल रही है, हमें कोशिश करनी चाहिए, एक डिजायर करनी चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं। बहुत ही ये जरूरी है कि हम कितना एफर्ट डाल सकते हैं समझने में। क्योंकि इस दुखालय में और कोई इलाज है ही नहीं। दिस इज द ओनली एंटीबायोटिक, द पेन किलर विच कैन क्योर ऑल ऑफ अस ह्यूमन बींग्स। ह्यूमैनिटी को सिर्फ जो है भगवत गीता का ज्ञान कर सकता है, और ये जो नॉलेज है जब तक समझ में नहीं आएगा हम नहीं सुधरेंगे। हम हमेशा कहेंगे हम सही हैं, दुनिया गलत है। दुनिया कौन है? लोग ही तो हैं। और लोग कैसे सीधे होंगे? ज्ञान से सीधे होंगे। ज्ञान कौन देगा? भगवत गीता। उसका प्रचार कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो धीरे धीरे जो आई थिंक, और सबसे बड़ी बात है कि आप परेशान हैं, आप टेम्पल में चले जाइए, वो हॉस्पिटल है। आप वहां जा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? आप कीर्तन सुन रहे हैं। आपके दिमाग में आपने अगर आधा घंटा सुना है तो कम से कम 5 मिनट तो आपका दिमाग ये जो अंदर चलता है, स्ट्राइफ विद इन द माइंड, ये हुआ वो हुआ, वो 5 मिनट, शायद 5 सेकेंड ही सही, लेकिन वो आपको मिला इंजेक्शन वहां पर। So with all this taken together, I think each step which we are being given by ISKCON, by you people, I'm so grateful कि ये फैसिलिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, सोसाइटी को बांधने के लिए, अच्छे इंसान बनाने के लिए, स्ट्राइफ को खत्म करने के लिए, दुखों का नाश करने के लिए। ये फैसिलिटी जो है ये बहुत ज्यादा, और हम इसको बहुत, क्योंकि फ्री में आ रही है ना, तो इसकी वैल्यू नहीं कर रहे। आपने ऑनलाइन किया जी, प्रभु जी ने आपने बता दिया, अरे बता दिया, कितनी स्ट्राइफ आपने की है पहले उसको समझने में, और अब आप फ्री में बांट रहे हैं। इससे ज्यादा सर्विस टू द ह्यूमैनिटी हो ही नहीं सकती। इट इज नॉट मनी, इट इज नॉट पावर, बट इट इज मेकिंग अ पर्सन fulfill his purpose of being a human being. So I feel from the core of my heart कि ये जो है बहुत इनकम्पेरेबल सर्विस है जो हमें फ्री में मिल रही है, और हमें इसको वैल्यू करना चाहिए। और जैसे आप कहते हैं कि कोशिश करेंगे, देखिए एक दिन में तो कोई नहीं हम बड़े अच्छे हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इट मे टेक ईयर्स, इट मे टेक मैनी लाइफ टाइम्स, लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं ना। अगर मान लीजिए 100 पॉइंट्स हैं तो उसमें से पहला उठाएंगे तो दूसरे पे जाएंगे ना। तो ये पहला पॉइंट तो हमें फ्री में मिल गया है कि यू आर एक्सपोज टू दिस, यू आर बीइंग गिवन दिस फैसिलिटी by ISKCON, by Bhagavad Gita, by making us understand what life is, what universe is. तो ये incomparable service है। At least I feel very very grateful, and I think all of us, और जितने भी devotees हैं जो attend कर रहे हैं class, actually उनको भी बहुत credit है कि वो कोशिश कर रहे हैं। At least they are there in the class. They are there in the class, and that is all I want to say कि this is the only way. या जी लो या मर लो, या दुख में बैठे रहो, या सुख की तरह बढ़ लो। So that is all I want to say, and my gratitude to you, to ISKCON, to Prabhupada ji, and all of you who are there, to devotees also, and the group which is there in the classes. So that's all I want to say. Hare Krishna. हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया। थैंक यू माता जी। हाँ यस, दीप्ति माता जी आप बता रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये बात सुनते सुनते एक क्वेश्चन आया कि चैतन्य महाप्रभु जी थे 500 ईयर्स पहले थे, ठीक है, और पिछले 200 साल जो है वो हमारे इंडिया पे दूसरी दूसरी कम्युनिटी ने राज किया, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स थे। उनके गुरुदेव शिला सरस्वती ठाकुर जी मान लूं मैं 100 ईयर्स थे। उनके गुरुदेव जो है शिला विनोद ठाकुर प्रभु जी, वो भी 100 ईयर्स थे, लेकिन वो 500 का गैप है। तो ये कैसे हम तक ये अभी तक है? ये तो दिव्य है, ये मैं समझ रही हूँ, लेकिन उनके भी कोई गुरुदेव होंगे जो हम तक ये बात पहुंचा रहे हैं, और मैं इसे समझती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। हमारी समझ में हम भगवान से जुड़े हैं उससे तो है, लेकिन ये किस तरह से और भी कोई लिंक होगी जो हम तक पहुंच रही है, ये चीज, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये वो कड़ी मैं जानना चाह रही हूँ।
एक्चुअली गुरु शिष्य परंपरा में माता जी जैसे वही है ना कि इसीलिए तो हम लोग सबसे ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं हमारे आचार्यों के लिए। पहले गुरु शिष्य परंपरा तो है और जो जो लोग भक्ति करना चाहते थे उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी हमेशा से रही है ना। जैसे हमारे अपने आचार्य थे, अन्य आचार्य भी थे, तो जो लोग भक्ति करना चाहते थे उनके पास तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब सारी अपॉर्चुनिटीज थी। बट शिला प्रभुपाद जी के प्रति हम लोग इतना इतना ग्रेटफुलनेस इसलिए तो व्यक्त करते हैं कि शिला प्रभुपाद जी ने ये चीजें उनको भी दी जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे, और डिजर्व के साथ साथ डिजायर भी नहीं करते थे। इसलिए तुम लोग सबसे, मेरा कोई डिजायर था क्या, या यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिनका ऐसा कोई डिजायर नहीं था भक्ति में आने का। तो जो डिजर्व करते थे या जो डिजायर करते थे उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी थी। बट यही तो शिला प्रभुपाद जी का के लिए हम लोग इतना ग्रेटफुल वास्तव में इसलिए होते हैं कि उनको भी दे दिया जिसका डिजायर नहीं है। और वास्तव में ये जो भक्त लोग अब हमारे जो बांट रहे हैं भगवत गीता रोड पे खड़े होके, उसमें से भगवत गीता इतने सारे, मैं तो सच में मतलब इतना मतलब लगता है कि वास्तव में भक्त लोग क्या कर रहे हैं। कौन अपने घर से सब्जी मंडी जाता है कि आज मैं भगवत गीता लेके आऊंगा, कोई नहीं जाता है ना। बट हमारे भक्त लोग जाके सब्जी मंडी में बांट रहे हैं। कौन मॉल जाता है भगवत गीता खरीदने, बट डिवोटीज मॉल के बाहर बांट रहे हैं। कौन सोचता है कि आज मैं मेट्रो स्टेशन से भगवत गीता लेके आऊंगा, बट डिवोटीज वहां भी बांट रहे हैं, है ना। तो वास्तव में ये क्या दे रहे, कृष्ण को दे रहे हैं, है ना। शिला प्रभुपाद जी की कृपा है, और उस कृपा को भक्त लोग और कृपालु होके एक एक जन तक पहुंचा रहे हैं, है ना। अनइमेजिनेबल है ना। तो यही है एक्चुअली वास्तव में ये जो प्रीचिंग शुरू हुआ है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर से, उन्होंने फिर प्रचार करने का चैतन्य महाप्रभु ने किया। एंड फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि अभी महाप्रभु के बाद भी हो रहा था धीरे थोड़ा मोड़ा, जैसा मैंने बताया। बट महाप्रभु ने बोला था कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा। ऐसा प्रेडिक्शन शिला प्रभुपाद जी के विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु करके गए थे, एक सेनापति भक्त आएगा एंड वो फिर पूरे वर्ल्ड में हर एक कोने पे करेगा। और तो वास्तव में महाप्रभु वो वही है कि भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई भी करना चाहते हैं, उसके कारण भी प्रभुपाद जी से ये करवाया है ऐसा। हाँ मतलब उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी उस पीरियड में जहाँ सब कुछ गुम हो रखा था, सब कुछ वो अब तक है। मतलब ये भी बहुत मेहनत करके आया हुआ है, ऐसे नहीं आया हुआ है, इतनी आसानी से नहीं मिला है हम लोगों को। 500 इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड, और उन पीरियड में दूसरे लोगों ने भी राज किया और फिर भी है। मतलब उन्होंने कितनी मेहनत करी हुई होगी उस समय, जो हम तक थोड़ी बहुत भी जो आगे हम उस लायक हो ही नहीं रहे, हम तो उतना कर ही नहीं पा रहे। मुझे तो लगता है जैसे एक स्टेप भी स्टार्ट किया है हमने, तो ये तो बहुत ही ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो प्रशांत प्रभु और तमा प्रभु माता जी, तो अभी आप में से कुछ लोग ये पूछ रहे थे शायद कि भगवद गीता हम भी वितरण करना चाहते हैं, तो मैं एक बार नहीं तो ग्रुप में वो डलवा देता हूँ कि एक ग्रुप है, तो उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है, तो अगर आप लोग मतलब जो भी कर रहे हैं उसमें अपडेट भी कर सकते हैं आप लोग क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और बाकी लोग भी कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उनको भी देख सकते हैं। आप आना भी चाहें तो आ सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे। आज राम महंती प्रभु जी के बेटे का बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे है, बच्चे या बच्ची का, तो हम लोग उनके लिए एक बार हरे कृष्णा बोल के प्रार्थना करेंगे। और आज मेरी बात अगर किसी को भी थोड़ी भी हर्ट करी होगी तो मैं आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्लीज क्षमा कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भी अपने मन को प्रचार कर सकूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है कि सबको बोलना आसान है बट मन को समझाना सबसे मुश्किल है। तो मैं भी बहुत स्ट्रगल करता हूँ अपने मन को समझाने में, और आप सभी अगर आशीर्वाद देंगे तो मैं भी अपने मन को कंट्रोल कर पाऊंगा, मन को समझा पाऊंगा और उसको भक्त बना पाऊंगा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का आशीर्वाद की कामना करते हुए हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे